नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका दमन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम का सेकंड पेपर एसएसटी विषय का सेकंड पेपर है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता कितनी है? 65.46%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता है 65.46%। ठीक है, और पुरुष साक्षरता कितनी है? पुरुष साक्षरता है 82.14%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता है 82.14% और महिला साक्षरता है 65.46%। ठीक है, पोस्ट कोर्ब की अवधारणा पोस्ट कोर्ब की अवधारणा किसने दी? पोस्ट कोर्ब की अवधारणा किसने दी? लूथर गुलिक ने। किसने? लूथर गुलिक ने पोस्ट कोर्ब की अवधारणा दी लोक प्रशासन में। ठीक है, लोक प्रशासन में पोस्ट कोर्ब की अवधारणा किसने दी? लूथर गुलिक ने दी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की? इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना मैक्स वेबर ने की। किसने की? मैक्स वेबर ने की। अभिप्रेरणा जो क्या है वो प्रबंध का हृदय। अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय किसने कहा है? तो अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है रेंसिस लिकर्ट ने। किसने? रेंसिस लिकर्ट ने अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय कहा है। भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और ये आयोग कब बना था? 1966 में। कब? 1966 में बना था। और मोरारजी देसाई जो है वो प्रथम प्रशासनिक सुधार के आयोग के अध्यक्ष थे। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम सहज संबंध का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले सर्वप्रथम सहज संबंध का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम सहज संबंध का प्रयोग किया था हार्बर्ट ने। किसने? हार्बर्ट ने। ठीक है, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्वेलक विधि के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, एलेक्स आसबर्न मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षक मनुष्यों का निर्माण करता है। शिक्षक क्या है? मनुष्यों का निर्माण करता है। यह किसने कहा? तो दोस्तों, शिक्षक मनुष्यों का निर्माण करता है, यह कहा था जॉन एडम्स ने। किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था शिक्षक मनुष्यों का निर्माण करता है। नील पत्थर के अंतर्गत सर्वाधिक अंक भार किसको दिया जाता है? नील पत्थर के अंतर्गत अंक भार सर्वाधिक किसको दिया जाता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य को। किसको? ज्ञानात्मक उद्देश्य को दिया जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया? दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किसने किया? नैनार संतों ने किया। और दोस्तों, नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। कितनी थी? 63 संख्या थी। ठीक है, नैनार संत कितने थे? 63 थे, उनकी संख्या थी 63। ठीक है, अलवार संत क्या थे दोस्तों? अलवार संत विष्णु की उपासना करने वाले जो संत होते थे, विष्णु की उपासना करने वालों को अलवार संत कहा जाता था। और अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12 थी। कितनी थी? 12। अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। ठीक है, सूफियों का जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता था? सूफी संतों का जो निवास स्थान है वो कहलाता था खानका। क्या कहलाता? खानका कहलाता है। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया दोस्तों? तो अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। और 1563 ईस्वी में तीर्थ कर जो हिंदुओं पर लगाया जाता था, तीर्थ कर वो समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया 1564 में और तीर्थ कर समाप्त किया 1563 में। ठीक है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब होती है? 20 जून 1789 को फ्रांस में, जब राजा ने कुलीनों के समर्थन में सभा भवन को बंद कर दिया, तो जो आंदोलनकारी थे उन्होंने टेनिस कोर्ट में जाकर के बैठक की, मीटिंग की और वहां पर शपथ ली, इसलिए इसको टेनिस कोर्ट की शपथ कहा जाता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।